वेलकम टू दी कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और उसको कब यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलें सबसे पहले अरे क्रिएट करते हैं। लेट यूज़र्स, इस अरे में हम ले लेते हैं टेक्स्ट लेते हैं। कोर्स यस और एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं जी, नेम एलेक्स कोर्स जावा। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए अरे के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, दो फंक्शंस क्रिएट करता हूँ। कॉन्स्ट गेट यूज़र्स क्या करेगा, ये हमें सोल डॉट लॉग यूज़र्स डिस्प्ले करवाएगा। और इसी तरह अगर मैं एक जो फंक्शन और क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट ऐड यूज़र, और इसके अंदर हम एक सिंपल यूज़र क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र। और इसके अंदर हम लिखते हैं जी, नेम उसका हो जाए डेविड, कोर्स उसका हो जाए पाइथन। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र्स डॉट पुश, और इस यूज़र को अरे के अंदर पुश कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ जी, कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स। ये पहले यूज़र्स, सबसे पहले अरे में कौन सा डाटा था, ये वाला। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ ऐड यूज़र यूज़र। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, गेट यूज़र्स कॉल करता हूँ। ठीक है। तो इसका रिस्पांस देखते हैं, हमें इसका रिस्पांस क्या आता है। तो देखें हमें जो रिस्पांस है, सबसे पहले मेन फर्स्ट डे डिस्प्ले कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स में, उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स देखे। और उसके बाद मैंने ऐड यूज़र किया, उसने क्या किया कि यूज़र्स के रे में एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया डेविड को। और जब मैंने दोबारा गेट यूज़र्स को किया तो मुझे क्या डिस्प्ले हुआ, मुझे थर्ड ऑब्जेक्ट भी डेविड कोर्स पाइथन के साथ उस अरे के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। ये तो थे सिंपल फंक्शन जिसमें हमने अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड किया और उसको ऐड करके डिस्प्ले करवाया। तो अब देखते हैं जी इशू क्या आता है, कॉल बैक कब यूज़ करते हैं। व्हेन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉल बैक। कॉल बैक होता क्या है। कॉल बैक बाय सेल्फ एक फंक्शन होता है जिसको हम एज एन आर्गूमेंट दूसरे फंक्शन में पास करते हैं, और कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बाद, कोई कोड एग्जीक्यूशन के बाद उस कॉल बैक के फंक्शन को कॉल करते हैं। हम देखते हैं कि इसको यूज़ कब करते हैं। व्हेन वी यूज़ कॉल बैक। अब देखें कि मैं क्या करता हूँ जी, कि ये जो मेथड है, ये वाला, इसको मैं लिखता हूँ जी सेट टाइम आउट के अंदर, सेट टाइम आउट। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 3000। और इस कोड को मैं सेट टाइम आउट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट इज़ लाइक ओवर सर्वेंट। हम इसको बताते हैं कि 3 सेकंड्स के बाद जो कोड मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। नो मैटर अगर मैं यहाँ पे कंसोल लिखूँ, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग इसमें लिखता हूँ जी यूज़र एडिट, यूज़र एडिट हो चुका है। लेकिन अगर इसको मैं दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे कि यूज़र एडिट जोन सा है वो मुझे पहले डिस्प्ले हो रहा है शायद, लेकिन उसके अंदर मुझे डाटा एडिट ऐड नहीं हुआ। इट मीन्स दैट कि जब कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो वो इन लाइंस पे आएगा, वो देखेगा कि इस सेट टाइम आउट को 3 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है।
वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा, वो यूज़र एडिट को कंसोल करवा देगा और इसके 3 सेकंड्स बाद बैकग्राउंड में सर्विस में जो यूज़र दोबारा अरे में ऐड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, अगर सेम जोन सा है इसको करता हूँ जी कमेंट, रिमूव करता हूँ इस कमेंट को, और मैं यहाँ पे भी सेट टाइम आउट लगाता हूँ एक, और इसको मैं बताता हूँ कि आपने जी एग्जीक्यूट होना है 1 सेकंड के बाद, इस तरह। अब क्या हो रहा है कि ऐड यूज़र जोन सा है वो 3 सेकंड के बाद ऐड होगा, क्योंकि सेट टाइम आउट को मैंने 3 सेकंड का टाइम दिया। 1000 मीन्स 1 सेकंड, 3000 मीन्स 3 सेकंड, और ये 1 सेकंड के बाद रन होगा। तो अब क्या हो रहा है कि ऐड यूज़र जोन सा है वो कोड 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, जबकि गेट यूज़र वाला कोड 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तब तक हमारी थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू अरे में ऐड नहीं हुई होगी। अगर इसको मैं दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे कि मुझे सेम रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दैट कि जब गेट यूज़र्स कॉल हुआ तब ऐड यूज़र के फंक्शन के अंदर कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, क्योंकि गेट यूज़र वाला 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन ऐड यूज़र वाला 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना था। इट मीन्स दैट ये ऐड यूज़र वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जबकि आप देखें कि ऐड यूज़र वाला फंक्शन मैंने गेट यूज़र से पहले कॉल किया है, तो पहले ऐड यूज़र को कॉल होना चाहिए, लेकिन ऐड यूज़र के अंदर आप देखें कि मैंने 3 सेकंड्स का टाइम आउट लगाया था, जिसकी वजह से वो 3 सेकंड डिले के बाद एग्जीक्यूट हुआ है। तो कॉल बैक की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बाद, कुछ स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूशन के बाद जाके कोई काम करवाना चाहिए। हमारे केस में हम क्या करना चाह रहे हैं कि ऐड यूज़र के बाद हम गेट यूज़र्स तभी करें जब हमारा यूज़र जो सा वो ऐड हो चुका हो। ऐड यूज़र वाले मेथड के अंदर जब सेट टाइम आउट वाला फंक्शन जो सा है, सेट टाइम आउट मेथड, उसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए, फिर मुझे गेट यूज़र्स को कॉल करना है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक कॉल बैक आपको मैंने बताया ये पैरामीटर राइट नाउ, पैरामीटर फंक्शन पैरामीटर है, और इसका जस्ट मैंने नाम कॉल बैक रखा है क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम कॉल बैक है, इसलिए मैं इसका नाम भी कॉल बैक रख रहा हूँ। तो इसको मैंने एक मेथड पास करना है, और हमारे केस में ऐड यूज़र के अंदर मैं पास करूँगा जी गेट यूज़र। मैं रिमूव कर देता हूँ, और जब हमारा यूज़र खुश हो जाए उसके बाद मैंने ये कॉल बैक कॉल कर देना है। और अब अगर मैं दोबारा इस कोड को रन करूँ, आप देखेंगे कि 3 सेकंड्स के बाद वो कोड एग्जीक्यूट होगा, और 3 सेकंड्स के बाद जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो साथ ही कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमें वो गेट यूज़र वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो हम कॉल बैक, मैंने आपको बताया कि एक बाइसेक्ट एक फंक्शन होता है जिसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दूसरे फंक्शन को। यहाँ पे मैंने गेट यूज़र्स को एज एन आर्ग्यूमेंट ऐड यूज़र को पास किया है। यहाँ पे वो एज ए पैरामीटर आया है जिसका नाम मैंने कॉल बैक रखा है, और जब हमारा यूज़र ऐड हो चुका है अरे के अंदर तब मैंने उस कॉल बैक के फंक्शन को ट्रिगर किया है कि अब मुझे कंफर्म है कि हमारा यूज़र ऐड हो चुका है, और मुझे गेट यूज़र जो सा है वो रिटर्न करवा दो, मुझे डिस्प्ले करवा दो। तो कॉल बैक की ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हम कुछ एपीआई कॉल्स कर रहे हों या कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसकी बेस पे हमने नेक्स्ट रिज़ल्ट जनरेट करना हो या नेक्स्ट कोई कोड एग्जीक्यूट करना हो। अगर टाइम की ड्यूरेशन डिफरेंस की वजह से हमारा फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन के बाद में कॉल होता है, जो कि दूसरा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन पे डिपेंड होगा, तो हम फिर कॉल बैक को यूज़ करते हैं जिसमें मेक श्योर करते हैं कि सेकंड फंक्शन तभी एग्जीक्यूट हो जबकि फर्स्ट फंक्शन का कोई स्पेसिफिक कोड रन हो चुका हो। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि व्हेन वी यूज़ कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, इस तरह कोई चीज़ भी पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी 3000, और इसको कर देता हूँ 8000 8 सेकंड्स के बाद, और इसको दोबारा रन करता हूँ, तो तब भी हमें देखें, ये तो सिंपल लॉग यूज़र हुआ, ऐड यूज़र वाला मेथड 8 सेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा। 8 सेकंड्स के बाद ये एग्जीक्यूट जब होगा तो ये दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो ये यूज़र जोन से हैं जो 3 सेकंड्स के बाद, इट मीन्स दैट के टोटल 11 सेकंड्स के बाद हमें फुल रिजल्ट डिस्प्ले होगा। हमारे केस में आपने देखा थोड़ा सा डिले के बाद, या सेट टाइम आउट इसलिए यूज़ होता है थोड़ा सा डिले करवाना हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस है।
और तो ये तो एक चीज़ होगी। हम कॉल बैक कब यूज़ करते हैं, कॉल बैक होता क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। इस तरह कॉल बैक के अंदर ना एक इशू भी आता है जिसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प और पैरामिड ऑफ। ये क्या चीज़ होती है? कॉल बैक हेल्प और पैरामिड ऑफ डूम क्या चीज़ है? तो इसको मैं कमेंट करता हूँ फॉर राइट नाउ। तो कॉल बैक हेल्प ये होता है कि आप लेट्स सपोज कि आपने डिफरेंट कॉल बैक्स पास किए हुए हैं, डिफरेंट फंक्शंस कॉल करने हैं। लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन कॉल करना है, अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि कॉल बैक हेल्प को इग्नोर कैसे किया जाता है और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके हम इसका अल्टरनेटिव वे क्या होगा जिसमें हमें ये इशू भी ना हो। तो अभी मैं एक फंक्शन लेता हूँ जी, गेट यूज़र। गेट यूज़र में मैंने क्या किया, एक कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग गेट यूज़र। इसके बाद मैंने क्या किया, एक और काम किया जी, कॉन्स्ट गेट पोस्ट। यूज़र की पोस्ट जो जितनी भी उसने पोस्ट अपलोड की हुई हैं वो मुझे डिस्प्ले हो जाएं। इसमें मैं दोबारा कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग गेट पोस्ट कॉल। इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, एक और फंक्शन लिखता हूँ, कॉन्स्ट गेट कमेंट्स। और इसके अंदर मैं दोबारा एक और कंसोल लगाता हूँ, गेट कमेंट्स कॉल। और इसके बाद मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट गेट यूज़र गेट पोस्ट गेट कमेंट्स गेट लाइक्स में भी। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक सिंपल फंक्शंस लिख रहा हूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग गेट लाइक्स कॉल्ड। ठीक है जी। अब देखें मैं क्या करता हूँ, गेट यूज़र को कॉल किया, उसके बाद गेट पोस्ट को कॉल किया, और इसके बाद मैंने किया गेट कमेंट्स को कॉल, और इसके बाद मैंने किया जी कॉल गेट लाइक्स को कॉल। ठीक है जी। अब देखें हमारे केस में मैं इसको क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ, सिंपल मुझे सिंपल कंसोल जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखें हमारे केस में क्या है कि गेट यूज़र, लेट्स सपोज आप देखें कि गेट यूज़र की जो फंक्शन है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है गेट लाइक्स की निस्बत। अब गेट लाइक्स जो सा मैंने फोर्थ नंबर पे कॉल किया, लेकिन लाइक्स के लिए मुझे यूज़र की आईडी भी चाहिए होगी और डिफरेंट चीज़ें चाहिए जिसकी बेस पे मैं गेट लाइक्स को कॉल कर सकता हूँ। तो व्हाट हैपन, अगर आप देखें अगर ऐसा हो जाए कि गेट यूज़र सबसे एंड पे कॉल हो जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, गेट पोस्ट बाद में कॉल पहले कॉल हो जाए, इससे कमेंट्स भी पहले कॉल हो जाएँ, लाइक्स भी पहले कॉल हो जाएँ और यूज़र हमें ना आए तो हमें डिफरेंट इश्यूज आएंगे, एरर्स आएंगे। हम किस यूज़र की पोस्ट गेट करना चाह रहे हैं, किसकी किस पोस्ट के कमेंट्स गेट करना चाह रहे हो, किस कमेंट के जो उनसा है किस पोस्ट की हम लाइक्स गेट करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक पास करते जाते हैं। तो अगर मैं करूँ जी, इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉमिस की, फॉर एग्जांपल रन न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट एंड रिजॉल्व में हम पास कर देते हैं एक सिंपल टेक्स्ट लाइक दैट। अच्छा प्रॉमिसेस क्या है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जस्ट फॉर जो अंडरस्टैंडिंग में अभी ये कोड लिख रहा हूँ। तो इसमें लिखते हैं जी गेट पोस्ट कॉल्ड, और इसी तरह सेम मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम आउट लगता है, टाइम आउट और लाइक दैट एक कॉल हो जी 2 सेकेंड, और इसको कॉपी करते हैं और कट करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, सिंपल आ जाएगा ये। और इसको करते हैं अंदर लिखते हैं
गेट लाइक को भी इसके अंदर लिखते हैं तरह। अब देखें जी, कमेंट्स और यूज़र वाला रह गया हमारा, तो लिखते हैं। अब इसका जो यूज़र वाला है इसको मैं कर देता हूँ 4 सेकंड। सारे जो फंक्शंस हैं, अब देखिए सारे जो फंक्शंस हैं, गेट यूज़र जो सा वो ज़्यादा टाइम लेगा, 4 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसमें सेट टाइम आउट मैंने 4 सेकंड का लगाया। उसके बरक्स पोस्ट वाला फंक्शन, कमेंट्स वाला फंक्शन, लाइक्स वाला फंक्शन 2 2 सेकंड्स के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अगर मैं क्या करूँ अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं। ये आपको कॉल बैक हेल्प की एग्जांपल है। अगर तो मैं टाइम आउट्स रिमूव कर दूँ, लाइक प्रॉमिसेस रिमूव कर दूँ इस तरह, तो आपको वो सेम वो एग्जांपल आएगी जो मैंने आपको पहले बताई है कि गेट यूज़र से पहले गेट गेट पोस्ट और गेट कमेंट्स और गेट लाइक्स वगैरह कॉल हो जाएंगे, क्योंकि इनका सेट टाइम आउट का मैंने टाइम कम रखा है, 2 सेकंड्स रखा है। जबकि गेट यूज़र वाला कॉल नहीं होगा, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा होगा, वो सबसे एंड पे कॉल हो जाएगा। तो हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि गेट यूज़र के बाद गेट पोस्ट कॉल हो, गेट पोस्ट के बाद गेट कमेंट्स कॉल हो, और गेट गेट कमेंट्स के बाद गेट लाइक्स कॉल हो। तो अब मैंने एक प्रॉमिस यूज़ किया है जिसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट किया है। ये भी इसके आप कॉल बैक्स हैं। ये रिजेक्ट जोन सा एरर के लिए यूज़ होता है, रिजॉल्व जोन सा है और सक्सेस मैसेज के लिए, सक्सेस में कुछ आपने डाटा रिटर्न करवाना हो उसके लिए यूज़ होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो जैसे कि कॉल बैक हमने ऊपर वाले कोड में पास किया था इस तरह, ये कॉल बैक कॉल किया था, इसी तरह मैंने ये जो रिजॉल्व कॉल बैक है इसको भी मैंने कॉल करना है। तो मैं इसको करता हूँ जी, यहाँ पे भी पेस्ट, ये रिजॉल्व हो, और यहाँ पे भी पेस्ट, ये भी रिजॉल्व। ठीक है, और ये रिज़ॉल्व रिजेक्ट मैंने अभी सिंपली लिखा है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी यूज़ करेंगे, जस्ट फॉर जो अंडरस्टैंडिंग है, हम एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ जी अब डॉट देन लगाऊंगा तो जो उसका जो रिस्पांस होगा मुझे उसके अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ, यूज़र या यूज़र रिस्पांस, इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। और मैं यहाँ पे कर कंसोल डॉट लॉग, यूज़र रिस्पांस में आ जाता है जी रिस्पांस। अब इसके अंदर मैं दोबारा कॉल गेट पोस्ट, और इसके डॉट देन में आ जाएगा हमारा पोस्ट रिस्पांस, और तो हम करते हैं यहाँ पे पोस्ट रिस्पांस ये, और इसके सक्सेस में हमें पोस्ट वाला भी कॉल कर दिया, और इसके सक्सेस में आ जाएगा हमारा गेट कमेंट्स डॉट देन कमेंट्स रिस्पांस, और कंसोल हमारा कमेंट्स का रिस्पांस, और इसके सक्सेस में हमारा आ जाएगा गेट लाइक्स लाइक्स रिस्पांस, और इसके कंसोल में हमारा जो हम लाइक्स रिस्पांस है ना, और इनको मैं कर दूंगा रिमूव। और मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, गेट गेट डिटेल। गेट डिटेल के अंदर मैं सारे जो मैं बस ये हैं कर देता हूँ। अब आप देखें कि गेट डिटेल मेन फंक्शन है, उसके अंदर गेट यूज़र कॉल हो रहा है। गेट यूज़र जब कॉल होगा उसके बाद उसका रिस्पांस आएगा, फिर गेट पोस्ट कॉल होंगी, फिर गेट पोस्ट का जब रिस्पांस आएगा फिर कमेंट्स कॉल होंगे, जब कमेंट्स का रिस्पांस आएगा फिर लाइक्स वाला मेथड कॉल होगा। ये क्या होगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पांस पे डिपेंड हो गया। पोस्ट वाला तब तक नहीं कॉल होगा जब तक यूज़र का रिस्पांस नहीं आएगा, कमेंट वाला तब तक कॉल नहीं होगा जब तक पोस्ट का रिस्पांस नहीं आएगा, और इसी तरह लाइक्स वाला तब तक कॉल नहीं होगा जब तक कमेंट्स का कॉल नहीं आएगा।
ये जो कोड एग्जीक्यूशन हुई है, अगर मैं ऐसे आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो ऐसे कोड लिखेंगे इस वे से, तो आपका कोड हॉरिजॉन्टली इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ वो इस तरह आप देखेंगे राइट साइड पे थोड़ा सा मूव करता जा रहा है, ये लाइन्स देख रहे हैं आप। तो ये वे है जो आप देख रहे हैं इस कोड को कहते हैं कॉल बैक हेल्प। एक के कॉल बैक के अंदर अब उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर दूसरा कॉल बैक, उसके अंदर फिर तीसरा कॉल बैक, उसके अंदर फिर चौथा कॉल बैक। तो इसको कॉल बैक हेल कहते हैं। तो ये भी एक कॉल बैक्स के अंदर एक इशू आता है कि इंटरव्यू में ये भी पूछा था व्हाट इज़ कॉल बैक हेल, कॉल बैक हेल क्या होता है। तो इसका आंसर आपने क्या देना है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉल बैक हेल से कैसे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और कैसे इसको इसका बेटर वे क्या होगा इसको यूज़ करने का, और रिमूव करके कोई बेटर वे क्या होगा। तो अगर अभी मैंने एक फंक्शन कॉल नहीं किया गेट डिटेल का, तो मैं इसको करता हूँ कॉल। तो अब मैं क्लियर करने के बाद इसको करता हूँ रन। गेट यूज़र कॉल्ड, गेट पोस्ट कॉल्ड एंड अगेन गेट पोस्ट कॉल्ड, गेट कमेंट्स कॉल्ड, गेट लाइक्स। तो देखें जी गेट पोस्ट कॉल्ड हमें 2 दफ़ा डिस्प्ले हुआ है। क्यों डिस्प्ले हुआ? इसलिए डिस्प्ले है क्योंकि हम देख रहे हैं जी, देख रहे हैं गेट यूज़र कॉल हुआ है, ये बहुत ये कॉल हुआ है, गेट पोस्ट कॉल्ड। हाँ जी। तो ये जोन सा है, यहाँ पे मैंने लिखना था गेट यूज़र, और ये मैंने प्रॉमिस से पहले टाइम आउट से पहले ये लॉग लगाया था, इस वजह से मुझे 2 पोस्ट वाले लॉग डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो आप देखेंगे अब हमें सही रिस्पॉन्स आएगा। 4 सेकंड्स के बाद गेट यूज़र कॉल हुआ, गेट यूज़र कॉल, 2 सेकंड्स के बाद गेट पोस्ट, अगेन 2 सेकंड्स के बाद गेट कमेंट्स, अगेन 2 सेकंड्स के बाद गेट लाइक्स कॉल हुआ। तो ये देखा कि हमारा तरतीब से कॉल होना, हम कंट्रोल कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को, कि सेकंड फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट ना हो जब तक कि फर्स्ट फंक्शन का रिस्पॉन्स ना आ जाए, वहाँ से कोई वैल्यू ना आ जाए। इस तरह हम ये मेक श्योर करते हैं कि जितना भी टाइम फर्स्ट फंक्शन लेगा, नो मैटर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अगर आप बड़ी एपीआई कॉल करते हैं तो मे बी 6 सेकंड्स और 7 सेकंड्स समथिंग लाइक दैट। तो आप मेक श्योर करते हैं कि नो मैटर जितना भी वो टाइम ले, सेकंड एपीआई तब तक ना कॉल हो, सेकंड फंक्शन तब तक ना कॉल हो जब तक कि फर्स्ट फंक्शन का रिस्पॉन्स हमें मिल नहीं जाता। लेकिन आप इस तरह हम करेंगे तो ये इस तरह आप कोड करेंगे तो ये इस कोड को कहते हैं कॉल बैक हेल्प। ये क्या करेगा कॉल बैक के अंदर, ये भी एक कॉल बैक था, इसके अंदर फिर कॉल बैक आ गया, इसके अंदर फिर कॉल बैक आ गया, इसके अंदर फिर कॉल बैक, कॉल बैक विद इन ए कॉल बैक, विद इन ए कॉल बैक, विद इन ए कॉल बैक, कॉल्ड कॉल बैक हेल्प। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, उनका बेनिफिट्स क्या है, उनको कैसे यूज़ करते हैं, और उनका जो मेन इशू है कॉल बैक विद इन ए कॉल बैक, जिसको हम कॉल बैक हेल और पैरामिड ऑफ डोम कहते हैं, वो क्या होता है। तो ये एग्जांपल थी कॉल बैक हेल और पैरामिड ऑफ डोम, ये उसकी एग्जांपल थी। तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हम इस कॉल बैक हेल को इग्नोर कैसे करते हैं और इसका अल्टरनेटिव वे क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।